व्हाट्सअप गाइस, सैयारा मूवी ने लोगों को क्रेजी कैसे कर दिया है, इतना पागल कैसे कर दिया है। नो डाउट मूवी के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो देखते हैं सोशल चैनल पर क्या कुछ कहना है। आपने देखी है? आप भी बताना भैया। 1 2 3 गो। भाई साहब, जबलपुर की एडवांस की लाइन में चाकू चल गए। हाँ? एक आदमी का तो मर्डर ही हो गया। भाई चीयर्स टू दैट, भाई चीयर्स। अरे लड़के की तो जबरदस्त रिपोर्ट आई है। ये दे वो तो गालियां बक रहा था बहुत जोर जोर से वो करके। ये दे वेलकम टू भाई सोशल। साहब, सैयारा के ये थिएटर क्यों? रिएक्शन वीडियोस हर जगह हैं एंड ऑनेस्टली दे आर एंटरटेनिंग। देखो, आई एम नॉट अ टीनेजर जो सैयारा देखने के बाद ऐसे एक्सट्रीम रिएक्शंस देगा, बट मैं उन्हें ट्रोल भी नहीं करूंगा जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील सुपीरियर। बट ऑनेस्टली एज ऑडियंस दिस कैन मेक अप फॉर अ ग्रेट केस स्टडी, क्योंकि हम सब बहुत सारी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं और इंडिया की जो ज़्यादातर फिल्म्स होती हैं वो एस्केपिज्म के नैरेटिव में सबसे आगे होती हैं। इसीलिए ऐसे एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शंस हमने पहले भी देखे हैं, चाहे वो लोगों का थिएटर में पटाखे जलाना हो, ये तो मेरा ऑनेस्टली नाइटमेयर है, या फिर अगर आपको छावा का फिनोमेना याद हो तो उस टाइम पे तो स्क्रीन्स तक को फाड़ दिया गया था। लोग इतने अग्रेसिव और पैशनेट हो गए थे। Passionate, और even पागलपन सनम है, तेरी कसम फालतू। के री रिलीज में जो थिएटर रिएक्शंस देखने को मिले थे वो तो सैयारा से बहुत सिमिलर थे। इवन मैंने तो फ्राइडे को मूवी देखने के बाद लेटरबॉक्स पे ये पोस्ट किया था एंड आई नेवर इमेजिन कि ये इतना ट्रू हो जाएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स फिगर आउट कि सैयारा को लेके लोग इतने क्रेजी क्यों हो चुके हैं। ऐसा भी इस फिल्म ने क्या कर दिया है कि ये इतने इमोशंस इवोक कर रही है। लेट्स डिकोड दिस। लेट्स डिकोड। पीयर प्रेशर भी लाइक रोने शुरू कर दे। अरे भाई, यार तीन सबसे पहले दौरे बात में भी करते रो- हैं होपलेस Hopeless। रोमांटिसिज्म की। ओके, सैयारा फिल्म में वो सब कुछ है जो एक टीनेजर या एक 20 साल के होपलेस रोमांटिक को देखना पसंद है। देखो, व्हेन वी आर टीनेजर्स वी बेरली हैव अ क्लू ऑफ व्हाट इज लव एंड व्हाट इज इवन लाइफ। हमें पता ही नहीं होता है कि लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं क्या। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एज, बट जब हमारे पास हमारी लाइफ में कम एक्सपीरियंस होते हैं और हम अवेयर नहीं होते हैं तो हम रिलेशनशिप्स को एक्सट्रीम्स पे जीने लग जाते हैं। द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव ऑल्सो बिकम्स एन एक्सट्रीम फॉर अस। एंड वैसे भी बॉलीवुड इज नोन टू एग्जैजरेट लव स्टोरीज, क्योंकि होता क्या है ना कि रियलिज्म से मासेस इतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लव स्टोरीज आर नॉट दैट एस्थेटिक, लव स्टोरीज आर डिफरेंट इन रियल लाइफ। सो इसलिए जब सैयारा जैसी फिल्में आती हैं, सैड लव स्टोरी वाली फिल्में, जिसमें ना सैड स्टोरी को एक एस्थेटिकल टच दिया जाता है, जिसमें इमोशंस इवोक करने के लिए बहुत अमेजिंग गाने होंगे, फिल्म में एक ऐसा हीरो होगा जो परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई अमीर है, तो यहाँ पे भी एक कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद उसकी एक बचपन की स्टोरी भी है कि कैसे वो अपने फादर से कनेक्ट नहीं कर पाता है, और उन सब के बीच उसकी लाइफ में आती है एक लड़की जो बहुत ही सिंपल है, दुनिया की मेन स्ट्रीम लोगों से सबसे अलग। एग्जैक्टली इसी तरह की फैंटेसीज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में करते हैं कि उन्हें इस तरह का प्यार हो, और जब आप ऐसी स्टोरी फिल्म में देखते हो आप उससे connect, रिलेट feel, करने लग mind। जाते हो। मजा आया। शाबाश। अगर आपको याद हो तो सनम तेरी कसम में भी ऐसा ये ही हुआ था। movie नहीं ऑनेस्टली देखी कहूँ तो मैंने। वो फिल्म मैं ठीक से देख भी नहीं पाता, मुझे मैंने तो क्रिंज देखी आने नहीं लग है। जाता है, बट आई डू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस उससे कनेक्ट क्यों करती है। बिकॉज व्हेन यू रिमेंबर इवन कबीर सिंह हैड अ वेरी प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर, और दूसरी तरफ ही फॉल्स इन लव विद प्रीति जो Simple। बहुत ही वन टोन और सिंपल थी। सो जब इस तरह की फिल्मों में हार्ट ब्रेक दिखाया जाता है या दोनों लवर्स के बीच प्रॉब्लम आती है तो उससे ना ऑडियंस रिलेट करने लग जाती है। वो अपनी लव स्टोरी को इन फिल्मों में देखने लग जाते हैं। दे स्टार्ट टू सी देमसेल्फ एज दोस कैरेक्टर्स, क्योंकि रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक्स होते हैं तो कौन मानता है कि वो उसकी वजह से हुए हैं। बहुत लोग रिलेशनशिप के डायनामिक्स को लेके अनअवेयर होते हैं, नाइव होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप में खुद प्रॉब्लम नहीं थे, दूसरी वजह थी जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। और जब इस वो तरह अपने की को सोच उसके वाले जूते में लोग रख के। सैयारा जैसी फिल्म ओहो। देखते हैं, सो बेसिकली अपने को दे उसके डोंट जूते में फुली रख के अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तुम ऑफ मत बोला कर। एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। तभी Yes। इस तरह के वाइल्ड रिएक्शंस आते हैं। अबे, ये अभी उसके जूतों में घुस चुका है ना अभी वो। इसका भी फिल्म के जल्दी narrative से थोड़ा हाल फिलहाल आगे में ब्रेकअप बढ़ते हुआ हैं। होगा, बात हो करते जाता हैं है। कि इसकी जो नई कास्ट है Curiosity। उसको लेके ऑडियंस काफी क्यूरियस थी।
देखो ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई नए लोग आए हैं और लव स्टोरीज की है और वो हिट हो गई है। बॉलीवुड में न्यू कमर्स लॉन्च होते रहते हैं और वो भी लव स्टोरी से ही होते हैं। अभी रिसेंटली नादानियां आई थी, उससे पहले एक फिल्म आजाद भी आई थी, और आपको याद होगा कि लव व्यापा के साथ क्या हुआ था। लिटरली उस फिल्म के तो प्रमोशंस में ही ब्लंडर हो गया था। लोग खुशी और जुनैद को उनके इंटरव्यू से ही जज करने लग गए थे। सो सयारा के साथ सबसे पहले सही चीज तो ये हुई कि इन दोनों न्यू कमर्स के इंटरव्यूज ही नहीं आए। देयर वाज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बाय द मेकर्स कि वो कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिल्म से ज्यादा इंटरव्यूज पॉपुलर हो जाते हैं और वो भी किसी गलत चीज के अराउंड। इसकी वजह से फिल्म के अराउंड एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। हाँ, कुछ बहुत वैसा वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रमोशंस या क्या। सो उनको फिल्म में देखना, उनके किस तरह के सीन्स में एक्सप्रेशंस होंगे, किस तरह से वो एक्टिंग करेंगे, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका ना नया बन जाता है। सो इन दोनों को देखने के लिए एक क्यूरियोसिटी तो थी, क्योंकि मेकर्स ने म्यूजिक बहुत अच्छे से प्रमोट किया और उस म्यूजिक की वजह से ऑडियंस कास्ट में भी इंटरेस्ट लेने लगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो मेरे ओपिनियन में बहुत रेलेवेंट है। इट इज़ सेल योर वल्नरेबिलिटी सिंड्रोम। देखो साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हर कोई सोशल मीडिया पे है और आजकल लोग अपने इमोशनल रिएक्शन से भी रीच लेने की कोशिश करते हैं। मेरे ओपिनियन में जिन ऑडियंस की आप ये वीडियोस देख रहे हो, ये ओवर सेंसेशनलाइज करते हैं सब कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया रीच इज देयर मेन मोटिव। अपने आप को फिल्म देखते हुए रोते हुए रिकॉर्ड करना। अगर ये बात रिकॉर्ड हो रही है तो दैट मीन्स इट इज डन फॉर द रीच। अगर एक दो लोगों की बात होती तो समझ आता, बट आई एम सीइंग दिस एवरी डे नए नए अकाउंट से, एंड दिस रीच बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए एक पर्सनल इमोशन शो करना वायरल होने का तरीका बन चुका है। वी आर सो डूम्ड दैट वी हैव सोल्ड इवन आवर इमोशंस, वी हैव सोल्ड इवन आवर वल्नरेबिलिटी। इस लेवल पे आ चुके हैं। देखो आप इस चीज को गलत भी कह सकते हो, क्रिएटर हो तो भैया करना ही पड़ेगा उसको। इसलिए इन वीडियोस में कोई चीख रहा है और दूसरा बंदा उसे रिकॉर्ड कर रहा है, कोई रो रहा है वो भी अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है। ऑल ऑफ गम होता है। दिस इज द वर्ल्ड्स न्यू रियलिटी। देखो ऑनेस्टली कहूं तो ऐसे रिएक्शंस ऐसे चिल्लाऊंगा सोशल मीडिया के आने से पहले भी, बट वो इतने ज्यादा नहीं होते थे। सोशल मीडिया हैज एक्चुअली मेड पीपल मोर वनरेबल। हम अपनी वनरेबिलिटी को सेल करने लग जाते हैं। सो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसे रिएक्शंस हमें और भी फिल्म्स पे देखने को मिलेंगे। फ्यूचर की फिल्म्स में भी आपको शायद ऐसी वीडियोस दिखेंगी, एंड मे बी दैट टाइम यू आल्सो लाइक दैट फिल्म, तो आप उनको डिफेंड करने लग जाओगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होंगे जो इनको ट्रोल करेंगे मजे लेने के लिए, एंड मे बी दे गेट अ सेंस ऑफ वैलिडेशन आफ्टर ट्रोलिंग देम। हर किसी को मिलती है, राइट? सो यू नो दिस विल ऑलवेज बी अ टू वे थिंग, बट मेरे लिए तो ये दोनों तरफ से क्योटिक है। ना मुझे इनके मजाक उड़ाने में इंटरेस्ट है और ना मुझे इनके लेवल पे एक्सट्रीम्स पे जाके फिल्म देखना पसंद है। सीरियसली फिल्मों को देखने का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है जब मैं इन हरकतों को देखता हूँ। बट आई थिंक रिकॉर्डिंग योर रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल, और मे बी इट हैज ऑलरेडी बिकम वन। सो इसीलिए रामाधीर हैड करेक्टली सेड, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुपते रहेंगे। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सयारा कि क्यों लोग इसको इतने क्रेजी रिएक्शंस दे रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में अपना पर्सनल रिएक्शन जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि ये लोग इतने रिएक्टिव कैसे हैं। आप भी बताना, मैं कमेंट्स, इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन। अच्छा मान ले, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो लाइक कर देना भाई। नहीं एक चीज सुन, मान ले हम गए मूवी देखने, तो इमोशनल हो गया, कैसे है, तो मैं अगर तेरे साथ गई हूँ, तू एक क्रिएटर है, नहीं वो छोड़ है ना वैसे क्रिएटर। हाँ, चल ठीक या फिर है। तू मान ले एग्जांपल, तू क्रिएटर नहीं है, मैं क्रिएटर हूँ, तू एज अ फ्रेंड गई एग्जांपल, लेकिन तुझे पता है मैं क्रिएटर हूँ, तो तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, मेरे व्यूज हो। अच्छा, मैं वही चीज बोल रही हूँ, ये नेचुरल जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, उसको याद करके बचपन के प्यार को रील मैं रोऊंगा तू रिकॉर्ड कर लियो, ये वाला लगता है, मतलब नेचुरल जब होता है तब वो नहीं आता। उनको मैं सही मानता हूँ। क्यों? जब आप क्रिएटर हो तो आप देखो, क्रिएटर हमेशा ट्रेंड के साथ चलता है। अब ट्रेंड ये चल रहा है और ये ट्रेंड पे रील बनाऊंगा तो मेरे भी 1 करोड़ 2 करोड़ व्यूज आ जाएंगे शॉर्ट्स पे, रील्स पे डालूंगा कहीं पर, तो फिर मेरे अकाउंट की रीच, ऑब्वियसली ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। और हर बिजनेस, एक बार बता, कोई ट्रेंड चलता है, बड़े से बड़े ब्रांड्स उस ट्रेंड को फॉलो करके उन लोगों को, अब वो कौन सा गाना था अभी, वो तूने दिल पे चलाई छुरियां, है ना, तो वो ट्रेंड करा, तो टी सीरीज ने जिन जो लोग ट्रेंडिंग थे सबको उठाया, गाना बना दिया। ट्रेंड के साथ चलना होता है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने लिए सही कर रहे अगर वो क्रिएटर्स है तो। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे मैं मूवी देखने गया हूँ और एकदम से कोई बिल्कुल चिल्ला दे और रो पड़े भाई, पर्दे के सामने चल जाए, तो थोड़े से मुझे भी ऑकवर्ड फील होगा मूवी देखते टाइम, क्या हो गया। हाँ, लेकिन मैं उनको बिल्कुल, और देखो कई लोग के इमोशंस भी होते हैं, कोई हो भी जाता है, बिल्कुल नया नया ब्रेकअप हो, इमोशंस है, 17-18 साल का कोई 21-22 साल का, वो फिर एक एज फैक्टर भी हो जाता है। तो मतलब ट्रोल हम कर लें ठीक है, लेकिन ऑन सीरियस अगर ब्रेकअप हुआ उस टाइम आप उसको सही गलत नहीं बता सकते, वो इमोशंस होते हैं इंसान के। लेकिन भैया अब तेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मेरी रील, मुझे वायरल होना है तो होना है,
दैट्स इट। और फिर तेरे तेरे देखेंगे किसकी ज़्यादा इमोशन निकलते, तू भी करेगी एक्टिंग, भाई साहब गजब मज़ा आएगा। मतलब आई एम एक्साइटेड। लेकिन हाँ, मूवी अच्छी है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और लोगों को पसंद आ रही है। हम भी जरूर देख के आएंगे, फिर हम भी बताएंगे और हमारी शॉर्ट्स भी आएगी जिसके अंदर की पता लगा मुझे धक्के मार के निकाल रहे हो यहाँ से सिनेमा हॉल से। मैं तो और धक्के मारने वालों की तरफ हो जाऊंगी, मैं मेरे साथ नहीं है भाई ये। आपसे खबरों के साथ बाय, टेक केयर।